हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैथमेनिया। पिछले लेक्चर में हमने रूल 2 के बारे में देखा था। हम देख रहे हैं इक्वेशंस रिड्यूसिबल टू एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। इस लेक्चर में हम रूल 3 के बारे में जानेंगे। तो देखते हैं कि रूल 3 क्या होता है। तो इफ द गिवन इक्वेशन क्या है? देखिए, द गिवन इक्वेशन एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल टू 0 इज ऑफ द फॉर्म एफ वन एक्स वाई इंटू वाई डी एक्स प्लस एफ टू एक्स वाई इंटू एक्स डी वाई इक्वल टू 0, then 1 by mx minus ny, then integrating factor is equals to 1 by mx minus of ny। ठीक है। if the given equation mdx plus ndy equal to 0 is of the form f1xy into ydx plus f2xy into xgy equal to 0, then integrating factor is equals to 1 by mx minus ny of किसका, जो given equation है उसका, ठीक है, of mdx plus ndy equal to 0 provided mx minus ny is not equal to 0। ठीक है। तो ये क्या बोला रूल 3 कि कोई भी इक्वेशन है, जो गिवन इक्वेशन है mdx प्लस ndy इक्वल टू 0 है, ठीक है, वो किस फॉर्म में है? f1xy प्लस f1xy ydx f प्लस f2xy xdy फॉर्म में है, ठीक है। तब उसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होगा? 1 बाई mx माइनस y। लेकिन प्रोवाइडेड क्या है? mx माइनस ny नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, तब इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर होगा 1 बाई mx माइनस ny। ठीक है। तो ये था रूल 3। अब इस पे हम लोग एक दो क्वेश्चंस देख लेते हैं ताकि कॉन्सेप्ट और अच्छे से क्लियर हो जाए। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, सॉल्व एक्स वाई साइन एक्स वाई प्लस कॉस एक्स वाई वाई डी एक्स प्लस एक्स वाई साइन एक्स वाई माइनस कॉस एक्स वाई इंटू एक्स डी वाई, एक्स डी वाई। ये हमारे पास क्वेश्चन है, इसे हम सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन, गिवन इक्वेशन इज, गिवन इक्वेशन में एक बार लिख लेते हैं क्या है? एक्स वाई साइन एक्स वाई प्लस कॉस एक्स वाई वाई डी एक्स प्लस एक्स साइन एक्स वाई माइनस कॉस एक्स वाई इंटू एक्स डी वाई इक्वल टू 0। ये मान लेते हैं इक्वेशन 1 है। देन हियर इक्वेशन 1 इज किस फॉर्म में है? जो ऑफ द फॉर्म f1xy y dx प्लस f2xy x dy इक्वल टू 0। ठीक है। अगला स्टेप हमारा क्या होगा? m और n निकालना होता था। तो पहले m और n निकालने के लिए हम क्या करेंगे? कंपेयर करेंगे। कंपेयरिंग इक्वेशन 1 विद m dx plus n dy इक्वल टू 0, वी गेट, क्या हमारे पास निकलेगा? m इक्वल्स टू क्या निकल जाएगा? x y साइन ऑफ एक्स वाई प्लस कॉस ऑफ एक्स वाई y, ये m निकलेगा। n क्या निकलेगा? एक्स वाई साइन एक्स वाई माइनस कॉस एक्स वाई एक्स, ये निकलेगा। नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या है?
हमने कंपेयर कर लिया, एम और एन निकाला का इक्वेशन कौन फॉर्म में बना, f1xy y dx प्लस f2xy x dy फॉर्म में बन गया, इक्वल टू 0 फॉर्म में बन गया है। ठीक है, अब हम क्या निकालेंगे, mx माइनस एन वाई सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं ये देखेंगे, तो इसलिए mx माइनस एन वाई इज इक्वल्स टू, तो m को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर साइन एक्स वाई प्लस एक्स वाई कॉस एक्स वाई, ठीक है, प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर साइन एक्स वाई माइनस ऑफ एक्स वाई कॉस ऑफ एक्स वाई, ये कैंसिल हो गया। ठीक है, तो हमारे पास क्या है, एक सेकेंड कहीं गलत हो रहा है, एम एक्स माइनस एन वाई है जी, ओहो सॉरी, एम एक्स माइनस एन वाई है, यहाँ पे होगा ना, हाँ ये हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा माइनस लगाएंगे, ये हो जाएगा प्लस। ठीक है, तो ये कैंसिल ना होगा। अब हमारे पास कैंसिल क्या होगा ये, ठीक है, तो हो जाएगा 2xy कॉस ऑफ एक्स वाई, अब ये नॉट इक्वल टू 0 है। ठीक है, तो हमारा हमने क्या देखा, एम एक्स माइनस एन वाई आ गया। अब अगला स्टेप क्या है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या हो जाएगा हमारा, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो जाएगा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल्स टू 1 बाई एम एक्स माइनस एन वाई, तो 1 बाई एम एक्स माइनस एन वाई क्या है, 2xy कॉस एक्स वाई। ठीक है, ये हमारे, इसे हम इक्वेशन 2 मान लेते हैं। ठीक है, अगला स्टेप इंटीग्रेटिंग फैक्टर को मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 विद इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल्स टू, इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमारे पास क्या है, 1 बाई 2xy cos xy, वी गेट, इंटीग्रेटिंग फैक्टर से हम जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, तो मल्टीप्लाई करते हैं 2xy cos xy को इक्वेशन 1 में। ठीक है, तो आएगा 1 बाई 2xy cos xy xy sin xy प्लस cos xy, ये था ना फर्स्ट, इंटू y dx प्लस x sin xy माइनस cos xy इंटू x dy इक्वल टू 0। ठीक है, तो जब मल्टीप्लाई करेंगे हम तो हमारे पास क्या आएगा, एक्स वाई है, तो एक्स वाई कैंसिल होगा, तो ये आ जाएगा एक्स वाई यहाँ पे कैंसिल, हाँ इधर वाई भी है ना। ठीक है ठीक है, एक बार और इसको हम लिख सकते हैं ताकि आसानी से सॉल्व हो जाए, cos एक्स वाई, अब हम y को अंदर ले आते हैं इसमें, तो एक्स वाई स्क्वायर साइन एक्स वाई प्लस वाई कॉस एक्स वाई, ये हो जाएगा dx प्लस एक्स स्क्वायर साइन एक्स वाई माइनस एक्स कॉस एक्स वाई। ठीक है ना, एक्स साइन वाई एक्स माइनस एक्स कॉस वाई डी वाई इक्वल टू 0। ठीक है, हमारे पास क्या गया, अब 1 बाई 2xy cos xy को हम अंदर लेके जाते हैं। ठीक है, तो आ जाएगा हमारे पास y बाई कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा y tan ऑफ एक्स वाई बाई 2। ठीक है, प्लस 1 बाई 2x ये आ गया इंटू डी एक्स प्लस y tan एक्स वाई बाई 2 माइनस 1 बाई 2y डी वाई इक्वल टू 0 हमारे पास आ गया। अब आगे हम क्या करेंगे, 1 बाई 2 है, तो इसे हम बाहर ले लेते हैं, 1 बाई 2 को बाहर ले लेते हैं, तो आ जाएगा y tan एक्स वाई प्लस 1 बाई एक्स डी एक्स प्लस 1 बाई 2 कॉमन बाहर लेते हैं, तो y tan ऑफ एक्स वाई माइनस 1 बाई वाई डी वाई इक्वल टू 0 विच इज एग्जैक्ट। इसे हम ले लेते हैं इक्वेशन 3।
एग्जैक्ट निकल गया हमारा। तब जब एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन हमारे पास आ जाता है तो उसके बाद हम निकालते हैं सॉल्यूशन। ठीक है, और एक काम हम और कर सकते हैं कि 1/2 को उधर ले जाए, डायरेक्ट 0 कर देते हैं। एक सेकंड, यहाँ एक काम और कर सकते हैं, इसको 1/2 को हम अभी उधर ले आते हैं। ठीक है, तो ये 0 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा y tan xy प्लस 1/x dx प्लस y tan xy y tan xy, ठीक है, माइनस 1/y dy इज इक्वल्स टू 0। ये आ गया इक्वेशन 3 विच इज एग्जैक्ट। ठीक है, अब हमारे करते हैं सॉल्यूशन निकालते हैं इसका। तो इसलिए द सॉल्यूशन इज गिवन बाय इंटीग्रेशन ऑफ m dx y इक्वल्स टू कांस्टेंट n dy, n क्या होगा, फ्री फ्रॉम x टर्म, ओनली y टर्म फॉलो करेगा, इज इक्वल्स टू c। ठीक है, तो m dx हमारे पास क्या है, m क्या है, y tan x, तो आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ y tan xy प्लस 1/x dx, y को कांस्टेंट रख लेते हैं हम, m dx प्लस n क्या, सिर्फ y टर्म ही फॉलो करेगा, तो y टर्म सिर्फ फॉलो करेगा तो ये हो जाएगा माइनस 1/y dy, ये होगा ना, इज इक्वल्स टू c को, इसको log c ले लेते हैं ताकि आसानी हो सॉल्व करने में हमें। देन y कांस्टेंट है तो इंटीग्रेट इसको करना है अब हमें, तो y को बाहर लेते हैं। tan x का क्या होता है, tan xy का, tan x का इंटीग्रेशन क्या होता है, log sec x, इसको हम log sec xy लिख सकते हैं। अब xy है तो y, ये हो जाएगा, सिंपल इंटीग्रेशन है, कोई इधर उधर नहीं हुआ इसमें। प्लस 1/x का क्या, log x लिख सकते हैं, माइनस log y इज इक्वल्स टू log c, y बाई कैंसिल हुआ, ये क्या आएगा, log ऑफ sec ऑफ xy प्लस log x माइनस log y, log x by y इज इक्वल्स टू log c, log कैंसिल होगा तो क्या हो जाएगा, sec xy। एक सेकेंड, log कैंसिल करने से पहले ये log m प्लस n है, log m प्लस log n है तो log mn हो जाएगा ना, तो ये इसको हम लिख सकते हैं log ऑफ x by y sec ऑफ xy। ठीक है, इज इक्वल्स टू log c, देन log कैंसिल हो गया, ये हो जाए x by y sec ऑफ xy इज इक्वल्स टू c, ये आ गया हमारा। ये हमारा रिक्वायर्ड सॉल्यूशन आ गया, विच इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन, जहां पर हमारा c क्या होगा, c आर्बिट्रेरी कांस्टेंट हो जाएगा। ठीक है, तो ये फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब सेकंड क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन है सॉल्व y 1 minus xy dx minus of x 1 plus xy dy इक्वल टू 0। ठीक है, ओके, अब इसका हम लोग सॉल्यूशन देखते हैं। तो जैसे हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन में गए थे वैसे सेम इसमें जाएंगे। पहला स्टेप, द गिवन इक्वेशन इज y 1 minus xy dx minus of x into 1 plus xy dy इक्वल टू 0। ठीक है, ये हो जाएगा इक्वेशन 1। हियर
इक्वेशन 1 is of the form f1 xy y dx f2 xy x dy equal to 0. ठीक है, now comparing equation 1 with m dx plus n dy equal to 0, we get m is equals to y 1 minus xy. ठीक है, m हमारा क्या आ गया y 1 minus xy, और n हमारा क्या आ गया x माइनस है ना, माइनस x 1 प्लस xy, ये हमारा आ गया। ठीक है, इसलिए mx माइनस एन वाई निकालते हैं हम उसके बाद। ठीक है, m और n निकालने के बाद mx माइनस एन वाई क्या हो जाएगा, m को x से मल्टीप्लाई करना है तो xy माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 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 प्लस हो जाएगा, तो हो जाएगा प्लस एक्स वाई प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, ये क्या आ जाएगा 2xy इज नॉट इक्वल टू 0। तो क्या एक और जो हमारा देखना था कि mx माइनस एन वाई नॉट इक्वल टू 0 इसको करना था, तो हो गया हमारा। अब हम क्या करेंगे, इंटीग्रेटिंग फैक्टर। इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या हो जाएगा, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल्स टू 1 बाई मैक्स माइनस एन वाई, तो 1 बाई 2xy लिख सकते हैं इसको। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमारे पास आ गया, तो इक्वेशन 2 रख लें। ठीक है, ओके, देन अब क्या करते हैं, मल्टीप्लाइंग इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल्स टू 1 बाई 2xy विद इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 से मल्टीप्लाई करने के बाद हमारा क्या होता है, तो ये हमारे पास अगर हम 1 बाई 2xy को मल्टीप्लाई करते हैं, देन हमारे पास आएगा y है ना, हाँ y 1 माइनस एक्स वाई, तो y बाई 2xy 1 माइनस एक्स वाई, यही था। अब हम देख रहे थे मल्टीप्लाइंग इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल्स टू 1 बाई 2xy विद इक्वेशन 1, हमारा क्या आया y बाई 2xy 1 माइनस एक्स वाई dx माइनस x बाई 2xy 1 प्लस एक्स वाई dy इज इक्वल्स टू 0। ये क्या हो गया, y कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे, 1 बाई 2x 1 माइनस एक्स वाई dx माइनस x कैंसिल हो गया, 1 बाई 2y 1 प्लस एक्स वाई dy इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, ये इक्वेशन हम रख रहे थे इक्वेशन 3। एक सेकेंड, ये 2 को हम डायरेक्ट कैंसिल कर सकते हैं ना, तो 2 को इधर ले जाते हैं, तो 1 बाई एक्स 1 माइनस एक्स वाई डी एक्स, ठीक है, माइनस 1 बाई वाई 1 प्लस एक्स वाई डी वाई इज इक्वल टू 0 आ गया। ये बन गया इक्वेशन 3। ठीक है, अब इसका ये एग्जैक्ट बन गया, इसके बाद इंटीग्रेटिंग फैक्टर मल्टीप्लाई करने के बाद ये एग्जैक्ट बन गया, विच इज एग्जैक्ट, देन इसलिए दिस सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन 3 इज, सॉल्यूशन इसका क्या होगा, एम डी एक्स वाई इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट प्लस एन डी वाई, ठीक है, फ्री फ्रॉम एक्स टर्म, इसको यहाँ से हटा देते हैं, दी सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन 3 इज, ठीक है, एम डी एक्स वाई इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट प्लस एन डी वाई फ्री फ्रॉम
फ्री फ्रॉम एक्स टर्म कुछ सी, तो एम डी एक्स 1 माइनस एक्स वाई डी एक्स, ठीक है, प्लस एन डी वाई। एन हमारे पास ये क्या है, माइनस 1 बाई बाई डी वाई इज इक्वल्स टू सी 1 बाई एक्स डी एक्स माइनस ऑफ वाई डी एक्स माइनस लॉग वाई इज इक्वल्स टू सी, ये हो जाएगा log x माइनस ऑफ एक्स वाई माइनस log y इक्वल्स टू सी, देन log ऑफ x बाई वाई माइनस एक्स वाई इक्वल्स टू सी आ गया, ठीक है। ये log x बाई माइनस एक्स वाई इक्वल टू सी, हाँ ये तो enough, which is the required solution, सॉल्यूशन। तो यहाँ पे हमारा ये जो रूल 3 जो था इक्वेशन रेड्यूसिबल टू एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन का रूल 3 कंप्लीट होता है। तो थैंक्स फॉर वाचिंग, और नेक्स्ट वीडियो में हम रूल 4 देखेंगे, एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।